Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in biochemistry class. Yes, today's topic is glycogenolysis. This is the part of the glycogen metabolism. What is the glycogenolysis? Glycogenolysis means the breakdown of glycogen into the glucose. In this presentation, we will study about the glycogen storage disease also. Yes, let's start. What is the glycogen? First, what is the glycogen? We will study a highly branched polymer of glucose. Means this is the branch tree like structures. A chain having 1,4 alpha 1,4 glycosidic linkage and branching linkage is alpha 1,6. Yes, if we study with clearly, then this is the benzene structures. If we numbering, then 1 2 3 4 5 and 6. If other glucose molecule join here, then with the linkage means 4 1 is and first one is, then it is the link with the 1,4 linkage. If other branch chain here attach with it, then numbering 1 2 3 4 and 5 and 6, this one 6 and attach with side 1, then its name is 1,6 linkage. This is the 1,4 and 1,6 branching linkage with link to the another benzene molecule. Yes, glycogen metabolism. Glycogen is the storage form of the glucose in the animals. Yes, and starch in the plant. यदि ग्लाइकोज को देखें तो किस स्टोरेज फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में है एनिमल्स में, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में. इट इज स्टोर्ड मोस्टली किस कहाँ का स्टोर है? लीवर के अंदर एंड मसल्स के अंदर. लीवर में 6 to 8% एंड मसल्स में 1-2%. देखिए मसल्स में it store less amount than the liver, but because of the muscle mass, yes, because the muscle mass, it increase the weight 3 times higher. How? Yes, due to more muscle mass, the quantity of glycogen in muscles 250 gram and about 3 times higher than the liver. Liver देखा तो 6 to 8% था, पर here liver weight is 75 gram. Then muscle, because of the muscle mass, quantity of the glycogen in muscle is increased 3 times greater than the liver quantity. Yes, this is the basic. ग्लाइकोजन स्टोर एज द ग्रैन्यूल्स. ग्लाइकोजन में जो स्टोर होता है, ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर स्टोर है एज अ फॉर्म ऑफ द ग्रैन्यूल्स, वेयर द मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन आर प्रेजेंट. जहाँ ये क्या कह रहा है कि वहाँ पर वेयर द मोस्ट ऑफ द, कहाँ? साइटोसोल के अंदर. साइटोसोल में जो ग्लाइकोजन है वो ग्रैन्यूल्स के रूप में है. अब ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस करते हैं और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करते हैं, उसके जो सभी एंजाइम्स है वो साइटोसोल में प्रेजेंट है. यस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस मतलब ग्लाइकोजेनेसिस एंड ब्रेक डाउन मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस. दिस इज टुडे टॉपिक. यस, इन अदर हैंड फैट मोबिलाइजेशन. यस, हम वी कैन से दैट fat is also a store of the glucose, but fat act as a fixed deposit. मतलब जब हमें इमरजेंसी होगी जब भी हम निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि फैट का मोबिलाइजेशन स्लो होता है, जिस वजह से. तो ये धीरे धीरे स्लो होगा, धीरे धीरे मोबिलाइज होगा, तो एनर्जी हमें उसी टाइम नहीं मिल पाएगी. इसीलिए जबकि जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ग्लाइकोजन प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी. यस, ATP. देन फैट इज कंसिडर्ड एट द, इसीलिए फैट को हमने कंसिडर किया फिक्स डिपॉजिट के साथ. और ग्लाइकोजन इज द करंट सेविंग अकाउंट इन द बैंक. ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है? देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड मसल्स, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस. जो स्टोर ग्लाइकोजन है लीवर और मसल में, उसका वहाँ डिग्रेड हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा. दिस पाथवे फॉर द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन आर not reversible. Means in previous presentation we studied about the glycogenesis, means glycogen का बनना, and today's glycogenolysis. Then both are the irreversible. Okay, ये not reversible कह सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं है. ओके, कि आपने यदि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो जिसके अंदर क्या क्या एंजाइम काम आए, क्या क्या स्टेप था. अब हम कह रहे हैं कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लूकोज में, तो ये दोनों रिवर्सिबल नहीं है. दोनों के लिए अलग सेट ऑफ द एंजाइम, सेट ऑफ द प्लेस, ये सब कुछ अलग है. देखिए अब समझिए. एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एंजाइम इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल.
अब इनके खुद के लिए अपने खुद के एंजाइम्स प्रेजेंट है साइटोसोल में, जो कैरी करेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस को। यस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेंगे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड बाय द ब्रेकिंग, ग्लाइकोजन है जो ब्रेक होगा किसमें, अल्फा 1,4 में। यस, दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फिगर में आपको समझाया जाएगा इमेज के अंदर। तो जब भी वो डिग्रेड होंगे तो पहले तो 1,4 लिंकेज को और 1,6 लिंकेज को ब्रेक करना होगा, जिससे वो क्लीवेज होंगे और धीरे धीरे उस ग्लूकोज हमें मिलेगा। अब इसका हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। यस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को हम पढ़ेंगे 3 स्टेप में, जबकि ग्लाइकोजेनेसिस में हमने पढ़ा था 4 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्शन ऑफ द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज मीन्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड। जब हमने ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा था उसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग एंड था, जहाँ तक वो अपना चेन था, साइकिल था, वो फिनिश हो रहा था, वो क्लीव हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है, खुल जाता है एंजाइम की वजह से। यस, विच एंजाइम, एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, इसको हम इस प्रोसेस को जो ये खुलता है, ओपन होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलाइसिस। ठीक है, जब हमने ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ा था उसकी फर्स्ट स्टेप को हमने बोला था फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वहाँ एटीपी काम आ रहा था, एटीपी बनाने में यूज हो रहा था। सेम एयर इस प्रोसेस के लिए भी हमें एटीपी रिक्वायर्ड होगा। देन ग्लाइकोजन फॉस्फेट टू यील्ड ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, इसको हम फॉस्फोराइलेज कहते हैं। कंटिन्यू अंटिल, ये जब तक चलेगा फर्स्ट प्रोसेस 4 ग्लूकोज रेसिड्यू रिमेन ऑन द अदर साइड। मतलब कौन से अदर साइड, एक तो ब्रांच चेन है, एक अनब्रांच चेन है। ठीक है, यहाँ से हमारा ब्रांच बना और ये हमारा सेम इसी में ब्रांच में लाइन में चल रहा है, इसी चेन में चल रहा है। तो ब्रांच और अनब्रांच चेन दोनों तरफ जो 1,6 लिंकेज था, सबसे पहले उसको क्लीव किया, ओपन किया। अब हमें देखना है कि दोनों साइड पर 4 अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो। यस, अब नेक्स्ट देखते हैं द ग्लाइकोजन सो फॉर्म, और जो बना एक पूरी ग्लाइकोजन की जो लिंक है, जब ब्रेक डाउन हुई तो हमने देखा कि दोनों साइड 4 लिंक अटैच है, उसको हम कहेंगे लिमिट डेस्ट्रीन, विच कैन बी फर्दर डिग्रेडेड बाय द फॉस्फोराइलेज। अब ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती रहेगी, किस कौन से प्रोसेस से, फॉस्फोराइलेज से। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पोसेस द मॉलिक्यूल ऑफ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, PLP बोलते हैं इसको, कोवैलेंटली बाउंड टू द एंजाइम। इस एंजाइम को वर्क करने के लिए ये PLP जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है वो इससे अटैच होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम से, जिससे वो लिमिट डेस्ट्रिन बनता है। देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, पहले इसको हम फिगर से, डायग्राम से समझेंगे। क्या बोल रहा था फर्स्ट में, दिस इज द ग्लाइकोजन, दिस इज द ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर्स। इसने बोला कि पहले ग्लाइकोजन को हमें ऐसे ब्रेक डाउन करना है अल्फा 1,6 लिंकेज और 1,4 लिंकेज से कि दोनों साइड पर आपके 4 ये बच रहे। देखो इस साइड पर 1 2 3 4 और इस साइड पर 1 2 3 4, ये 4 हमें बचे रहे, उसके अलावा ब्रेक डाउन हो जाए। देखिए आप रेड वाले ये दोनों ब्रेक डाउन यहाँ से हो गए, और ये 3 ब्रेक डाउन कहाँ से आए, ये वाले आए। तो अब आपको क्लियर है, जो अपना ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है वो ब्रेक डाउन करता है कि इस तरीके से ब्रेक डाउन हो कि उस चेन पर 4 ग्लूकोज रिमेनिंग हो। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हुआ, लिमिट डेस्ट्रीन बना तो 1,6 बॉन्ड पर आपके देखिए 1 2 3 4 ग्लूकोज, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं लिमिट डेस्ट्रीन। जब हर ब्रांच पर, जब 1,4 लिंकेज पर देखेंगे तो 4, 1,6 लिंकेज पे देखेंगे तो 4, इसको हम लिमिट डेस्ट्रीन बोलेंगे। अब अपन सेकंड स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कंप्लीट यहाँ पर होता है। सेकंड स्टेप हम लोग समझेंगे क्या है, एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब अपन को देखो, अब हम दोनों तरफ हमने हटाया, अब दोनों तरफ 4 ग्लूकोज। अब कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जिससे वो ब्रांच है वो ब्रेक डाउन हो जाए, एक स्ट्रेट चेन हमें मिल जाए। ठीक है, अब ब्रांच कंप्लीट हटाना है, आप इस नेम से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब हमें इस तरीके से उस एंजाइम को वर्क कराना है कि ब्रांच कंप्लीट हट के अब सिंगल स्ट्रेट चेन बचे ग्लूकोज की, जिससे इजीली ग्लूकोज को रिमूव करके हम लोग आराम से ग्लाइकोजन बना सके। यस, अब देखिए आप, एक्शन ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम, ब्रांचेस ऑफ ग्लाइकोजन आर क्लीव। अब जो 4 अटैच थे उनको क्लीव किया, ओपन किया, 2 एंजाइम की
एक्टिविटी, एक सिंगल एंजाइम है, पॉलीपेप्टाइड है, डी ब्रांचिंग एंजाइम, उसका दो फंक्शन है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं बाई फंक्शनल एंजाइम। इसके टू फंक्शन है, मतलब एक तो 1,4 यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक 1,6 पर यहाँ से जुड़ा हुआ है, इन दोनों को ब्रेक डाउन करेगा तो 1,4 भी और 1,6 पर भी, तो ब्रांच हटा रहा है, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड है, वो दो वर्क कर रहा है, इसलिए इसको बाई फंक्शनल एंजाइम कहेंगे। और ये कौन सा, डी ब्रांचिंग एंजाइम पर वर्क करेगा। अब इसको हम पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। उस एंजाइम को बोलते हैं ग्लाइकोसाइल 4,4 ट्रांसफरेज, मतलब ओलिगो अल्फा 1,4 और ओलिगो अल्फा 1,4 ग्लूकेन ट्रांसफरेज। अब एक जो आपका एंजाइम है उसका नाम है ग्लूकोसाइल 4,4 ट्रांसफरेज। अब ये वर्क कैसे करेगा कि ये ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। ब्रेक डाउन करके ये दो एक्टिविटी क्या कर रहा है, यहाँ से तो आपके डी ब्रांचिंग से तो ब्रेक किया और दूसरा जो स्ट्रेट चेन थी वहाँ जाके उसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इसलिए ट्रांसफरेज इसका नाम है। इसमें क्या कर रहा है देखिए, एक्टिविटी रिमूव एज द फ्रैगमेंट ऑफ 3 और 4 ग्लूकोज रेसिड्यू। यहाँ पर इसने क्या किया, एक ग्लूकोज वहाँ से 3 और 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट को, एक छोटे से टुकड़े को जिसके अंदर 3 या 4 ग्लूकोज रेसिड्यू अटैच है, और ब्रांच पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी अनादर चेन पर, ठीक है। अभी हम उसको डायग्राम से भी समझेंगे। हेयर अल्फा 1,4 बॉन्ड इज क्लीव। अब आपका अल्फा 1,4 जो बॉन्ड था वो क्लीव हो गया, मतलब ओपन हो गया, खुल गया। एंड द सेम अल्फा 1,4 बॉन्ड इज मेड, और हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से तो ओपन हुआ पर वह दूसरी जगह जाके बन गया। तो इस क्या कह रहा है, बट द प्लेसेस आर डिफरेंट, बस बन रहा है, ओपन होके बन रहा है, बस प्लेस डिफरेंट है, ओके। क्या बोल रहा है, एमाइलो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक ब्रेक द अल्फा 1,6 बॉन्ड एट द ब्रांच विद ए सिंगल ग्लूकोज रेसिड्यू एंड रिलीज ए फ्री ग्लूकोज। क्लियर, एमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडिस ब्रेक, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि 1,6 ग्लूकोसाइडिस को ब्रेक करता है 1,6 बॉन्ड पर, ब्रांच पर। अब ये क्या किया, सिंगल ग्लूकोज जो रेसिड्यू फ्री ग्लूकोज था वो रिलीज हो गया, ठीक है। अब उसको देखते हैं। द रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन इज अगेन अवेलेबल एक्शन ऑफ फॉस्फोराइड। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप था, ये वाला हम थर्ड स्टेप पढ़ रहे थे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ा, फर्स्ट एंड सेकंड जो ये पढ़ा, अब इससे हमें फ्री ग्लूकोज मिल गया। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से चलते रहेंगे। यस, देखिए, रिपीट द रिएक्शन ऑफ द स्टेटेड 1 and 4। पहले अब इसको अपन क्लियर समझते हैं सेकंड वाले स्टेप को। देखिए सेकंड स्टेप, देखिए लिमिट टेस्टिंग तक बनना सीख लिया था। एक वो मॉलिक्यूल, एक वो ब्रांच है जहाँ पर 4,4 ग्लूकोज जुड़ रहे थे, तो हमने देखा लिमिट टेस्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है। लिमिट टेस्टिंग ये रहा। अब ये कह रहा है यहाँ से ब्रांचिंग चेन से ग्लूकोज के 3 और 4 मॉलिक्यूल हटते हैं, जो अपन ने देखा कि 4,4 ट्रांसफरेज एंजाइम वर्क करेगा, मतलब कि यहाँ से तो क्लीव किया, यहाँ भी 4 जुड़े हुए थे इस वाले ग्लूकोज से, तो यहाँ से तो इनने क्लीव किया, तो एक बचा 3 यहाँ पर जाके अटैच हो गए। मैं यहाँ पर क्लीव हुआ, एक 1,4 खुला और यहाँ पर जाके बन गए, तो ये दो वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसको बाई फंक्शनल एंजाइम कहेंगे। अब यहाँ पर एक ग्लूकोज, जब दूसरी स्टेप की हमने डी ब्रांचिंग एंजाइम पर, तब ये वाला जो ग्लूकोज था ये भी हट गया, रिमूव हुआ, और ग्लूकोज फ्री में अवेलेबल हो गया, ओके। फर्दर एक्शन ऑफ फॉस्फोराइलेज, फर्दर हमने एक्शन किया फॉस्फोराइलेज का, देन हमें मिला ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ओके। आपसे बात की थी कि 1 and 2 स्टेप को हम रिपीटेड करेंगे जब तक हमें ग्लूकोज 1-फॉस्फेट नहीं मिल जाता। अब अपना यहाँ तक आपका काम हुआ, आपका सेकंड स्टेप। अब अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप की। यस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। देखिए अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा किससे, एंड ग्लूकोज। अब आपकी थर्ड स्टेप में ग्लाइकोजन कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने वाला है। अब हमें मिलेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ग्लूकोज। कैसे, देखिए, थ्रू द कंबाइंड एक्शन ऑफ, अब दो एंजाइम यहाँ पर काम कर रहे थे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम, जो हमने पहले पढ़ा। पहले तो 3 को हटाया, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ पे आके जोड़ा, फिर सिंगल मॉलिक्यूल को भी हटाया। जब यहाँ पे 3 को हटा के जोड़ा तो यहाँ पर 8 होकर यहाँ पे 1 बटा, इस चीज़ को बोल रहा है 1:8 रेशो। यस, यहाँ हम बोल सकते हैं यदि ग्लूकोज पहले बात करें डी ब्रांचिंग एंजाइम और ग्लूकोज फॉस्फेट की, तो आपका ये क्या रहेगा, रेशो 8:1 का।
ओके, अब देखिए समझिए, थ्रू द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइल एंड डी ब्रांचिंग, ये दोनों एक्शन की बात करें, इन दोनों एंजाइम की जो सेकंड स्टेप में पढ़ा था, हमें ग्लूकोज किस रेशो में मिले, 8:1 आर प्रोड्यूस। जो यहाँ पर साइड चेन पर मिल रहे थे, यहाँ पर 8 ग्लूकोज है। अब जब यहाँ पर हमने ब्रांचिंग की बात करी तो सिर्फ 1 ग्लूकोज रिमेनिंग है, तो दिस इज 1, तो हमारा 8:1 का रेशो प्रोड्यूस हो गया, बन गया है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम ऑफ फॉस्फोग्लूकोमेटेज। ये क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, अब हमें क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, उससे 1 फॉस्फेट बनेगा, उसके बाद ग्लूकोज बनेगा। ओके, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू, कैसे क्या हुआ देखिए, ग्लूकोज जो हमारा 6 फॉस्फेट बना, कैसे बनेगा ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ तक हमारा क्या बना था, 1 ग्लूकोज बना था। तब अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा कि ग्लूकोज पहले 1 फॉस्फेट बना, उससे वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किस एंजाइम की हेल्प से, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। देखिए अब इसको हम है ना लैंग्वेज उसमें समझते हैं। देखिए डायग्राम से, जब डिफरेंट दो एंजाइम यहाँ पर काम किए, 8:1 का क्या मतलब है, यहाँ पर एक ग्लूकोज बचे, यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कैसे काउंट हुआ, यहाँ पर हमने काउंट किया जब 8 काउंट हुए। ओके, जिससे अटैच है वो भी हमने देखा, ठीक है, ये वाले से देख के स्टार्ट किए यहाँ से हम, तो 1:8 रेशो का यहाँ पे बन गया, 8:1 का। ओके, अब आप देखिए क्या रहा, यहाँ पे ग्लूकोज फ्री हो गया, दोनों एंजाइम यहाँ पे काम किए। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट बनेगा इस एंजाइम की हेल्प से। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ओके, देखो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट बना फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं थर्ड स्टेप को। द फेट ऑफ द मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिपेंड किस पर करता है, टिश्यू पर। कौन सा टिश्यू उस पर डिपेंड करता है, द लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन कंटेन द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये वाले जो एंजाइम्स हैं, ये वाले जो टिश्यूज है, किडनी, इंटेस्टाइन, ये क्या करती है, लीवर, इनके पास ये वाला एंजाइम होता है जिससे वो आराम से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्लीव कर सकती है, ओपन कर सकती है। पर कुछ ऐसे टिश्यू है जहाँ पर ये एंजाइम एब्सेंट है, लाइक मसल्स एंड ब्रेन। यस, रीड करते हैं, दिस एंजाइम इज एब्सेंट इन द मसल एंड ब्रेन। ये एंजाइम है जो मसल्स एंड ब्रेन के अंदर एब्सेंट होता है। यस, हैंस फ्री ग्लूकोज कैन नॉट बी प्रोड्यूस। अब अपन को फ्री ग्लूकोज यहाँ मिल नहीं पाएगा, इसीलिए अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन टिश्यूज में नहीं होगा। तो अब लीवर का हमारा मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है। जब भी किसी ऑर्गन को अपने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, तब क्या होगा, ये प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज इनटू द सर्कुलेशन टू बी यूटिलाइज बाय द वेरियस टिश्यू। यस, जो लीवर है उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज है, जिस भी टिश्यू को ग्लाइकोजन का रिक्वायरमेंट होगा ग्लूकोज का, वो वहाँ से जाके आराम से सभी टिश्यू में थ्रू द सर्कुलेशन के थ्रू चला जाएगा। और क्या है, इन द पेरिफेरल टिश्यू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल बी यूज फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोल रहा है ये, पेरिफेरल टिश्यूज में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना बाय द ग्लाइकोजेनोलाइसिस विल बी यूज फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। अब अपन ने देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। अब जो ये 6 फॉस्फेट बना वो यहाँ कहाँ चला जाएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस में। देखिए आपको डायग्राम में दिखाते हैं, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना वो कहाँ चला गया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के अंदर चला गया है। देन क्या बोल रहा है, अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस में यूज हो जाएगा, विल बी यूज। इट मे बी नोटेड थ्रू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एब्सेंट इन द मसल सम अमाउंट ऑफ फ्री ग्लूकोज। अब ये क्या बोलता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज मसल्स में एब्सेंट था, हमने आगे बात की कितने एंजाइम्स में, मसल्स में और ब्रेन में एब्सेंट होता है ये एंजाइम, जिससे फ्री ग्लूकोज नहीं मिल पाते। तो यही बोल रहा है कि जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के टाइम पे जो ग्लूकोज बन रहे हैं वो एक्शन ऑफ द डी ब्रांचिंग एंजाइम की, कौन सा, अल्फा-1,6 ग्लाइकोसाइडिक एक्टिविटी। अब देखो वापस समझिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द एब्सेंस ऑफ मसल सम अमाउंट ऑफ द फ्री ग्लूकोज 8 to 10% ग्लाइकोजन इज प्रोड्यूस इन द ग्लाइकोजेनोल ड्यू टू द एक्शन ऑफ द डी ब्रांचिंग। इस डी ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से ये आपका इसकी वजह से अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री ग्लूकोज अब हमें मिल जाएगा। देखते हैं लास्ट में क्या चीज़ है ये, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ इन द लीवर में थ्रू द सर्कुलेशन यूटिलाइजेशन, इट गो इन द डिफरेंट टिश्यू वेयर इट रिक्वायर। यस,
दिस इज द किसका डायग्राम है, ये ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन का है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का। इसके अंदर ग्लूकोज फॉस्फेट 1/4 से जो ग्लूकोज का रेशियो है वो 8:1 का है। यस, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। यस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, GSD। अब इसको हम देखेंगे अच्छे से। लाइक दीज आर द डिफरेंट डिजीज। देखिए कौन सी है, आपको बताते हैं। वॉन गिरिक डिजीज, पॉम्पी डिजीज, कॉरी डिजीज, एंडरसन डिजीज, मैक आर्डले डिजीज, हर्स डिजीज एंड टोरी डिजीज। यस, टोरी डिजीज। अब ये डिजीज में आपको याद क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, जो हमने ये पूरा जो आगे का ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ा, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन पढ़ा, यहाँ पर क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था ग्लाइकोजन से। अब हमने देखा कि डिफरेंट स्टेप पर कोई ना कोई एंजाइम वर्क हो रहा था। अब वहाँ पर वो ब्लॉक हो जाएगा एंजाइम, उस एंजाइम की वहाँ पर कमी हो जाएगी, जिस वजह से ये वाली डिजीज होगी। यस, देखिए आपको फर्स्ट बताते हैं, वॉन गिरिक दी फर्स्ट। देखिए सेकंड क्या है आपकी, कहाँ पर है, ये रही सेकंड। थर्ड इज वेयर, दिस वन। फोर्थ हेयर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हेयर, सेवंथ हेयर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट में कौन सी डिजीज होगी, सेकंड। पहले आपको ये सर्कल अच्छे से समझिए आप। पहले फर्स्ट है वोन गिरिक डिजीज। देखिए वोन गिरिक डिजीज, यहाँ पर यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होगी, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जो ग्लूकोज बन रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की हेल्प से वो एंजाइम हमें अवेलेबल नहीं होगा, जिस वजह से ये वाली डिजीज होगी फर्स्ट वन, ये वॉन गिरिक डिजीज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं वो हम बाद में देखते हैं। पहले आपको सारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ तक आपको क्लियर करते हैं। सेकंड वन इज पॉम्पी डिजीज, वेयर देयर। पॉम्पी डिजीज कैसे होगी, जब ग्लाइकोजन से अनब्रांच हो रहा था 1,4 बॉन्ड से, जब ग्लूकोज बन रहा था ओलिगोसैकेराइड, तो कौन से, अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से। अब यहाँ पर ये वाला एंजाइम का ब्लॉकेज हो जाएगा, रुक जाएगा, ये ग्लाइकोजन स्टोर यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ग्लाइकोजन का आगे पूरा ना हो कि ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं होगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का मतलब है कि ग्लाइकोजन आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर वो स्टोर हो रहा है किसी ना किसी टिश्यू के अंदर। वो किस टिश्यू के अंदर हो रहा है वो भी इस चार्ट के अंदर आपको क्लियर हुआ है कि वॉन गिरिक डिजीज किस एंजाइम की डिफेक्ट से होगा और किन किन ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, किन किन के ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, किन किन के अंदर ग्लाइकोजन, और किस वजह से क्या सिम्टम होंगे, कैरेक्टरिस्टिक, वो हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले आपको ये वाली किस एंजाइम से कौन सी डिजीज हो रही है वो क्लियर कर देते हैं। सेकंड की बात हुई, थर्ड की बात करते हैं। जो आपने देखा था कि लिमिट डेक्स्ट्रीन बन रहा था कि एक चेन पर भी 4, नेक्स्ट ब्रांच चेन पर भी 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, तो उसको लिमिट डेक्स्ट्रीन बोल रहे थे। अब लिमिट डेक्स्ट्रीन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बन जाएगा, क्योंकि डी ब्रांचिंग जो एंजाइम है वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा और ग्लाइकोजन का स्टोर हो जाएगा। इस वजह से ये वाली डिजीज होगी। थर्ड कौन सी डिजीज है, कोरी डिजीज, कोरी। ऐसे सेम फोर्थ है, फोर्थ डिजीज में क्या होगा, ग्लाइकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज से जो ग्लूकोज 1,4 अल्फा बॉन्ड बन रहा था, तो यहाँ पर एक ब्लॉकेज हो गया, जिस वजह से ग्लाइकोजन का स्टोर हो गया। ये फोर्थ कौन सी है, एंडरसन डिजीज, एंडरसन। फिफ्थ और सिक्स्थ कौन सी है, फिफ्थ में क्या, मसल्स और लीवर, यहाँ डिफरेंट एंजाइम वर्क कर रहे हैं। तो यदि फिफ्थ में आपकी कौन सी है, फिफ्थ में जो ग्लूको म्यूटेज और हम हेक्सोकाइनेज की जब बात कर रहे थे डिफरेंट एंजाइम से, तो फिफ्थ में होगा यदि मसल्स में आपका एंजाइम डिफेक्ट हो रहा है, मसल्स में ग्लाइकोजन का स्टोर हो रहा है, तो अब हम बताएंगे मैक आर्डले डिजीज। और सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोर हो रहा है, तब आपका कौन सी डिजीज होगी, सिक्स्थ में हर्स डिजीज। लास्ट वन इज 7 फोस्फोग्लूकोकाइनेज। यदि 6 फोस्फोग्लूकोकाइनेज यदि ब्लॉक हो जाएगा, एंजाइम की डिफेक्ट हो जाएगी, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो आगे प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जा रहा था कि फ्रुक्टोज 6 बाइफॉस्फेट से लैक्टेट बन रहा था और पायरूवेट बन रहा है, जो भी ग्लाइकोलाइसिस में जो पार्ट जा रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जिससे 7 डिजीज हो जाएगी, जिसको हम टोरी डिजीज कहते हैं। अब आपको थोड़ा बेसिक बताया। अब हम देखते हैं कौन सी डिजीज में कौन से ऑर्गन अफेक्ट करते हैं। ये हमने एंजाइम की बात कर ली। आप जब दोनों ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोसिस याद करेंगे तो आपको दोनों याद हो जाएंगे एंजाइम। अब आपको ये देखना है कि कौन सा एंजाइम किस आपके ऑर्गन में अफेक्ट कर रहा है। वॉन गिरिक डिजीज क्या है, लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन में अफेक्ट कर रहा है। पॉम्पी डिजीज सभी ऑर्गन में अफेक्ट कर रहा है। कोरी डिजीज लीवर, मसल, हार्ट और ग्लूकोसाइट में। मोस्ट इज सभी टिश्यू में। एंडरसन
और आपका मार्क एडले जो डिजीज़ है वो आपका स्केलेटल मसल में काम कर रहा है। हर्श डिजीज़ है वो लीवर में। टोरी डिजीज़ क्या है, स्केलेटल मसल इरेथ्रोसाइट्स में। ओके, ये हमने देखा कि कौन से एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है और किस ऑर्गन को डिफेक्ट कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं क्या क्या सिम्टम आते हैं। यस, सबसे पहले हम वॉन ग्रीड डिजीज में देखते हैं ग्लाइकोजन स्टोर इन द हिपेटोसाइट्स। ओके, एंड रीनल, हिपेटोसाइट क्या है, लीवर, और रीनल क्या है, किडनी। और एनलार्ज लीवर एंड किडनी, यहाँ पर लीवर और किडनी बड़ा हो जाएगा। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ग्लाइकोजन का काम क्या था, शुरू में ही पढ़ा हमने दोनों प्रेजेंटेशन में, कि ये ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा है ब्लड के अंदर, ग्लूकोज लेवल को। तो नॉर्मली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना होता है, 70 to 130 होता है, ठीक है। और लेस देन 140 होना चाहिए। यदि 140 से ऊपर जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपर। ओके, डायबिटीज़ होने की चांसेस हो जाएंगे। तो दिस इज़ द हाइपर। और फास्टिंग की बात करें तो एक हम डायबिटीज़ कब चेक करते हैं, एक तो बिफोर मील एंड एक आफ्टर मील। तो बिफोर मील का बात कर रहे हैं हम, फास्टिंग बिफोर ब्रेकफास्ट। यस, अब अपन बात करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। लैक्टिक एसिडीमिया, लैक्टिक एसिडीमिया क्या चीज़ है, लैक्टेट है जो ब्लड के अंदर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस आगे नहीं बन पा रहा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आगे ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो रहा। तो हाइपरलिपिडीमिया क्या है कि लिपिड का ज़्यादा होना, लाइक जो अपनी वो फैट की अपनी जो ब्लड मेम्ब्रेन्स है उन पर फैट डिपॉजिट हो जाएगा, जो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा और हार्ट फेलियर हो जाएगा। यस, और कीटोसिस क्या है, जो कीटोसिस के अंदर हमको क्या है, मेटाबॉलिक स्टेट है ये। यहाँ पर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू जा नहीं पा रहा, तो ब्लड और यूरिन में ज़्यादा हो जाएगा अपना। अब अपन बात करते हैं गाउटी अर्थराइटिस। तो गाउटी अर्थराइटिस क्या, अर्थराइटिस नॉर्मल क्या, सीवियर पेन इन द जॉइंट्स। पर गाउटी की बात करें तो यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर। ओके, जिससे इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। फर्स्ट कंप्लीट। पॉम्पी डिजीज में क्या बोल रहा है, ग्लाइकोजन लाइसोसोम में स्टोर हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, हार्ट अपना मोस्टली इन्वॉल्व होता है। लीवर है जो बढ़ जाएगा, नर्वस ऑल्सो, ब्रेन ऑल्सो अफेक्ट करेगा, और जिससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अर्ली एज में हार्ट फेलियर हो जाता है। थर्ड डिजीज का क्या सिम्टम्स है, ब्रांच इन ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट, ये वाली एक्यूमुलेट हो जाएगा, लीवर बढ़ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर सिमिलर वॉन ग्रीक डिजीज़ की, जो ये वॉन ग्रीक हमने फर्स्ट पढ़ा था अपने, हाइपरडिजीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, गाउटी अर्थराइटिस, इसके सारे सेम हो जाएंगे किससे, आपके कोरी डिजीज़ के और वॉन ग्रीक डिजीज़ के। हम फोर्थ पढ़ते हैं, ये रेयर डिजीज़ है, मतलब 100 में से किसी एक या दो को होगी। ग्लाइकोजन विथ ओनली फ्यू ब्रांचेज है, और सिरोसिस ऑफ द लीवर, मतलब लीवर का डैमेज हो जाएगा और लीवर फंक्शन भी काम करना बंद कर देंगे। फिफ्थ, मार्क आर्डले क्या कह रहा है, मैं काट ले कि मसल ग्लाइकोजन, हमने इसी बात फिफ्थ और सी साथ में पढ़े थे। फिफ्थ कह रहा था मसल्स का, सिक्स्थ कह रहा था लीवर का। तो अब मसल्स की जो सारी डिजीज इशू जाएगी, मतलब इसके अंदर हम हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। इसको हम अच्छे से देखें तो मसल ग्लाइकोजन स्टोर वेरी हाई, मसल्स में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और नॉट अवेलेबल, जब हमें चाहिए एक्सरसाइज के टाइम में वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगा, हम कोई एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। जो हैवी एक्सरसाइज जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्सरसाइज हम नहीं कर पाएंगे। यस, एंड द सफ़र मसल क्रैम्प, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ब्लड लैक्टेट एंड पायरू डू नॉट इंक्रीज द एक्सरसाइज, ये जो लैक्टेट और पायरूवेट क्या है, हमको ग्लूकोज प्रोवाइड करा है, एनर्जी, अब ये दोनों ही अवेलेबल नहीं होंगे एक्सरसाइज के टाइम। मसल्स में गेट डैमेज ड्यू टू द नेगेटिव एनर्जी सर्वे, अब मसल्स हैं जो डैमेज हो जाएगी यदि ब्लड सप्लाई, हमें एनर्जी सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी। ओके, हर डिजीज़ क्या बोल रहा है, इसके अंदर लीवर एनलार्ज हो जाता है, लीवर ग्लाइकोजन कैन नॉट फॉर्म ग्लूकोज, जो लीवर ग्लाइकोजन अंदर ग्लूकोज बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, कीटोसिस, ये दोनों हमने फर्स्ट में पढ़ लिया। मसल्स और जिस लास्ट वन टोरी डिजीज़ क्या बोल रहा है कि इसके अंदर एक्सरसाइज के टाइम बहुत तेज पेन होगा और ब्लड इलेक्ट्रिक और हीमोलाइसिस में ब्लड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस, ये अपना कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, if you like, share with your friends and comment and subscribe for my new video. Thank you so much.